नमो नमः सर्वेभ्यः। नमः संस्कृताय। मैं हूँ एस एन सर। प्रिय छात्रों, ए टू जेड संस्कृत साहित्य क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो के माध्यम से छात्रों मैं आपको हिंदी संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले कुछ परिभाषाओं को बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए सदैव ही परीक्षोपयोगी साबित होगा। इसी क्रम में आज मैं आपको परिभाषा की ही परिभाषा बताने जा रहा हूँ, अनुवाद और लिप्यंतर की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे कि अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें। तो ठीक मैं परिभाषा के बारे में चर्चा करता हूँ। परिभाषा, जिसका इंग्लिश टर्म है डेफिनेशन। परिभाषा स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है अच्छी भाषा या पूर्णतः उत्कृष्ट भाषा। परिभाषा का शब्दार्थ है अच्छी भाषा या पूर्णतः उत्कृष्ट भाषा। परिभाषा देखिए बच्चों, यहाँ पे दो शब्दों के योग से बना है। एक है परि और दूसरा है भाषा। परि और भाषा के योग से यह बना हुआ शब्द परिभाषा है, इसलिए हम इसे यौगिक शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से यह परिभाषा यौगिक शब्द हुआ। अब देखिए परिभाषा के दो शब्द हैं यहाँ पे। एक शब्द है परि, एक शब्द है परि जो संस्कृत का उपसर्ग है। परि संस्कृत का उपसर्ग है जो प्री धातु के साथ इन प्रत्यय के योग से बना है। परि प्री धातु और इन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी या पूरी तरह अथवा हर तरह। परि उपसर्ग का अर्थ है अच्छी या पूरी तरह अथवा हर तरह। अब हम लोग भाषा के विषय में देखें तो भास धातु अंग प्रत्यय योग टाप प्रत्यय। यहाँ पे भास धातु है, अंग प्रत्यय है और टाप स्त्री प्रत्यय है। टाप स्त्री प्रत्यय है। भास, अब इसका जो विस्तृत में हम जब जानकारी ले रहे हैं तो आगे हम देखते हैं कि भास योग अंग का या हुआ, टाप का आ बच गया, टाप का आ शेष रहा। इसके मिलने से भाषा शब्द बन गया, जिसके मिलने से भाषा शब्द बन गया। अब जिसका अर्थ होता है भाव या विचारों की अभिव्यक्ति का साधन या माध्यम। भाषा का अर्थ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले जान चुके हैं कि भाषा का अर्थ होता है विचारों या भावों को अभिव्यक्ति करने का माध्यम या साधन। तो अब बच्चे हम इस तरह से अब हम इसको परिभाषित करने के लिए परिभाषा की ही परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी वाक्य में आए हुए पद या शब्द का अर्थ अथवा आशय निश्चित रूप से स्पष्ट करने की क्रिया को परिभाषा कहते हैं। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पे पर्याय इसका हम अगर कहेंगे कि परिभाषा को और हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो परिभाषा का पर्याय हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि किसी शब्द या भाव का सही अर्थ का विवरण। परिभाषा का दूसरा अर्थ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी शब्द या भाव का सही अर्थ का विवरण, या इसे अंग्रेजी में हम लोग डेफिनेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसका दूसरा जो नाम है वह नाम है डेफिनेशन। ठीक है छात्रों, तो अब हम परिभाषा के बाद अनुवाद के विषय में चर्चा करता हूँ। अनुवाद क्या है, अनुवाद का अर्थ क्या है, अनुवाद का प्रयोग क्या है, इसे हम अब इस के माध्यम से देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अनुवाद पुल्लिंग शब्द है जो संस्कृत का शब्द है। अनुवादः पुल्लिंग शब्द है जो संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भाषांतरण या रूपांतरण। भाषांतरण या रूपांतरण। अनुवाद दो शब्दों के योग से बना शब्द है, एक है अनु और दूसरा है वाद। अनु योग वद धातु योग है प्रत्यय, जिसका यहाँ पे हम और विस्तृत रूप से ऐसे देख सकते हैं कि अनु उपसर्ग है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुगामी, अनुसरण या पीछे। वद धातु है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना, और वद धातु में जब है प्रत्यय लगता है तो इसका निष्पन्न रूप वादः बन जाता है।
इसका निष्पन्न रूप वादः बनता है, जिसका अर्थ है कहने की क्रिया या कही हुई बात। जिसका अर्थ है कहने की क्रिया या कही हुई बात। अर्थात हम अनुवाद को इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि अनुपश्चात वदति इति अनुवादः। अनुपश्चात वदति इति अनुवादः, अर्थात किसी के कहने के पश्चात या बाद में पुनः कहना ही अनुवाद है। फिर से एक बार, अनुपश्चात वदति इति अनुवादः, अर्थात किसी के कहने के पश्चात बाद में पुनः कहना ही अनुवाद है। पुनः कहना ही अनुवाद है। अब इसे हम परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि प्राप्त कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में सहज रूप से परिवर्तन करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। फिर से एक बार देख लें, प्राप्त कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में सहज रूप से परिवर्तन करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण क्या है, तो उदाहरण हम देखते हैं कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा है राम आम खाता है, हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का वाक्य है राम आम खाता है, उसे ही हम संस्कृत में लिखते हैं राम है आमरम खादति। संस्कृत में इसी वाक्य का भाषांतरण हो गया राम है आमरम खादति। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लिखेंगे तो लिखेंगे राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए जिस क्रिया की सहायता ली जा रही है उसे ही हम अनुवाद कह रहे हैं। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, तो अनुवाद कह रहे हैं। अब अनुवाद का देखिए यहाँ पे पर्याय, तो अनुवाद का पर्याय यहाँ कुछ दिया गया है जो है भाषांतरण, रूपांतरण, छाया, टीका, आवृत्ति, पुनः कथन, या हिंदी में एक और पर्याय है जिसका नाम है उल्था। उल्था। और इंग्लिश का इसका जो इंग्लिश टर्म है वह है ट्रांसलेशन, जिसे कि सर्वप्रथम मोनियर विलियम्स ने ये नाम दिया था। सर्वप्रथम मोनियर विलियम्स ने ट्रांसलेशन टर्म का नाम दिया था। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से अनुवाद जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया है। एक भाषा से दूसरे भाषा में सहज रूप से बदलने की प्रक्रिया को ही हम अनुवाद कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग समझ ही गए हैं कि देश विदेश की भाषाओं को जानने में, या हम कहीं सफ़र कर रहे हैं या मेरे यहाँ कोई आ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है, उनके साथ एक ट्रांसलेटर रहता है, साथ में अनुवादक, जो कि हमारी भाषा को उनकी भाषा में परिवर्तित करके उन्हें बताता है, उनकी भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित करके हमें बताता है, जिसके माध्यम से हम दोनों विदेश के लोग भी, भिन्न भिन्न देशों के लोग भी हम आपस में अच्छी तरह से अपनी बातों को रख पाने में सक्षम होते हैं। तो अनुवाद का यही काम है, अनुवाद का यही हमारे जीवन में प्रयोग है। इसके बिना हम दुनिया के सभी भाषाओं को नहीं जान पा सकते हैं और वैश्विक पहुंच हम अपना नहीं बना सकते हैं। इसलिए अनुवाद को हमें जानना और अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब लिप्यंतरण के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लिप्यंतरण जिसका इंग्लिश टर्म है ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश टर्म है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अर्थात लिपि में परिवर्तन। ट्रांसक्रिप्शन या लिप्यंतरण का अर्थ है लिपि में परिवर्तन। लिप्यंतरण दो शब्दों के योग से बना शब्द है, एक है लिपि और दूसरा है अंतरण। एक है लिपि और दूसरा अंतरण, जिसका अर्थ हुआ लिपि में परिवर्तन, लिपि में बदलाव या लिपि में अंतर। प्राप्त कथन की भाषा परिवर्तन न करके सिर्फ लिपि में परिवर्तन करने की क्रिया को लिप्यंतरण कहते हैं। हम लिप्यंतरण की परिभाषा इस प्रकार से कर सकेंगे कि प्राप्त कथन की भाषा परिवर्तन न करके सिर्फ लिपि में परिवर्तन करने की क्रिया को लिप्यंतरण कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ छात्रों, एक लिखा हुआ सेंटेंस है राम आम खाता है, दिया गया सेंटेंस है राम आम खाता है। अब इसे मैं राम इट्स ए मैंगो ना लिख करके सीधा लिख रहा हूँ RAM राम, AA आम, KHATA खाता, HAI है। तो इस प्रकार के जो लिखावट हैं
इस प्रकार के जो लिखावट है इसे ही हम लिप्यंतरण कहेंगे, इसे ही हम लिप्यंतरण कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भाषा का अंतर नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लिपि का अंतर हुआ है, इसलिए हम इसे लिप्यंतरण कहते हैं। आज के परिवेश में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन व्हाट्सएप, चैटिंग और मैसेज आदि में हो रहा है। तो छात्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी जो टॉपिक हम चला रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से अधिक छात्रों तक पहुँचे, जिसका लाभ उन्हें सदा मिलता रहे। थैंक यू।